इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। पूछा गया आचार्य से, कई बार पूछते, कई लोग कहते हैं महाराज जी यहीं की सागर की बात है। एक बार है आचार्य ने जब आए तो गर्मी में, जब आचार्य यहाँ थे चतुर्मास के पहले 98 का चतुर्मास हुआ था, है ना। तो उस समय जिनमती माता जी थी, वो बहुत स्वास्थ्य खराब था उनको वहाँ भोपाल विदिशा तरफ से आई थी वो, है ना। और बिहार करते हुए जब यहाँ गर्मी में आए चतुर्मास के पहले, और आचार्य के पास आए, आकर के कहते, आचार्य हम तो आपके चरणों में इन्हीं आशा से यहाँ तक आ पाए। हमने तो सोचा था कि अब तो गुरु की चरण मिलना मुझे तो मुश्किल लग रहा था, पर जैसे ही आपका आशीर्वाद मिला, मुझे तो पता नहीं कहाँ से इतनी चेतना, कहाँ से इतनी शक्ति आई कि जो मैं आशा छोड़ चुकी थी वो इसमें उतनी आशा जागृत हुई कि आपके पास आ गए। अब आपके पास आ गए तो हमें तो लगा ही नहीं रहा कि मैं बीमार हूं। क्यों? शिष्य गुरु के चरणों में शरण पाकर के द्रवीभूत हो जाता है, ऐसा। और जब इस प्रकार उन्होंने ऐसा सुना, सुनकर के बाद में आचार्य के पास, तो आचार्य से बैठे बैठे एक माता जी होते इस समय बैठे थे, सब संग भी बैठा था सुबह सुबह। तो आचार्य से एक बात पूछ ली। आचार्य ये तो बात हो गई कि जब तो हम लोग मिलते तो हम लोग तो धन्य हो ही जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जब हम लोग आपके पास आते तो आपको कैसा लगता है? आपको कैसा लगता है? तो आचार्य ने एक बहुत अच्छी बात कही। क्या बात कही? जब तुम लोगों के चेहरे अच्छे प्रसन्न खिले हो देखते थे तो हमारा भी चेहरा खिल जाता है। अर्थात गुरु कहते हैं कि देखो, जब कोई एक भव्य आत्मा से, मन से विशुद्ध भाव के साथ, भक्ति के साथ मार्ग पर चलता है और उसकी प्रसन्नता को देख करके गुरु को भी लगता है कि वाह, कम से कम इसने मार्ग अपनाया है, इस मार्ग पर इसको सही मार्ग दिया है, और दिया है तो वो मार्ग पर चलता है, तो गुरु भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए गुरु का मन भी द्रवीभूत हो जाता है शिष्य की प्रसन्नता को देख करके। इसलिए कभी भी कितना भी हो, एक बार और कितनी भी दुखी क्यों ना हो, कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, जब अपनों से बड़ों के बीच में जब आ जाते हैं, उनकी चरणों में जाते हैं, तो उस समय अपने आप को ऐसा महसूस करना चाहिए कि अब तो मुझे कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है। क्यों? जिन चरण, गुरु के चरण मुझे मिल गए, अब तो मुझे गुरु जी के चरण में चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। उसको बिल्कुल विश्वास, आत्मविश्वास से भर जाना चाहिए, द्रवीभूत हो जाना चाहिए। यही बात यहाँ मुकमाटी में उसको लेकर के कि दोनों के मन द्रवीभूत शिष्य, अब समझना, दोनों का मन द्रवीभूत होता है, शिष्य शरण लेकर के और गुरु शरण दे करके, दोनों के मन में प्रसन्नता आती है। ऐसे ही मन चाहता है, बार बार कहते हैं, फिर बाद में कहें कि महाराज जी एक बार और ऐसा ही हुआ, जब आते हैं तो आपके पास बहुत प्रसन्नता होती है, इतनी अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, अब तो कहीं नहीं जाना है।
और फिर जब यहाँ आपके पास रहे तो आप कहते चलो समय हो गया, विहार करना है, तो मन रोता है। मन क्या कहता है? नहीं, नहीं जाना, हम तो यहीं पर रहना। गुरु जी कहते हैं भाई यहाँ तुम्हारा ठिकाना नहीं है। तुमने पहले कहा है कि तुम्हें अपनी मंजिल पर स्वयं चलना है। अपनी अपनी मंजिल, सबकी अपना अपना रास्ता अलग अलग है। मेरा रास्ता अलग है, तुम्हारा रास्ता अलग है। तुम्हें अपने रास्ते पर चलना है और हमें अपने रास्ते पर चलना है। अब इसमें रोना धोना क्यों? अपना मंजिल पर चलो, अपने रास्ते पर चलो। ये रोना धोना है, ये मोह की परिणति है। मोक्ष मार्ग में मोह नहीं होता। मोक्ष मार्ग में तो क्या होता है? मोह को कम करना होता है। तो एक माता जी कहते महाराज आप तो बड़े, और जब हम लोग रोते हैं तो आपको कष्ट नहीं होता, आपको दुख नहीं होता? तो बोले कि क्या करें, तुम्हारे साथ हम भी रोने लगे का? अब तुम रो रहे हो, तुम्हारे अंतर के मन द्रवीभूत है, तुम अपने हो रहे भाई। अगर हम भी रोने लगे तो समझ लेना हमारा मोक्ष मार्ग और तुम्हारा मोक्ष मार्ग दोनों का रुक जाएगा। इसलिए रोने से कभी भी, करुणा से आंखों से आंखें मिल जाती है। एक सहज रूप में होना, रोना ठीक नहीं। चल रहा है सहज रूप में, होता है, आता है, बस उतना ही। कभी भी कितना ही हो, गुरु जी के पाव तो सज जाओ और अपने आप आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। फिर भी है वो एक उसकी अपनी भक्ति है, ये गुरु भक्ति है, यही है, होता है। पर गुरु महाराज कहते कि ये इस प्रकार का अति की कभी भी ठीक नहीं। वो जो बात कही ना, करुणा की अति ठीक नहीं, सीमा में होना चाहिए। तो शिष्य को शरण लेकर के, गुरु शरण दे करके कुछ अपूर्व अनुभव करते हैं, जिसे एक देकर के अनुभव करता है और एक लेकर के अनुभव करता है। पर इसे सही सुख नहीं कह सकते हम। इसे सही सुख नहीं कर सकते हम। दुख मिटने का और सुख मिलने का द्वार खुला अवश्य। दुख मिटने का और सुख मिलने का द्वार खुला अवश्य, फिर भी ये दोनों दुख को भूल जाते हैं इस घड़ी में। गुरु का शिष्य से मिलन हुआ और उस समय वो सारे दुख भूल जाता है। भक्त का भगवान से मिलन हुआ, वो संसार के घर गृहस्थी के सारे दुख भूल जाता है। उस समय बिल्कुल निश्चिंत होकर के भगवान के चरणों में बैठ जाता है, गुरु के चरणों में बैठ जाता है। यही उसका सही स्वरूप, वही सही भक्ति है। यहाँ सारे के सारे सुख फिर दोनों दुख भूल जाते हैं इस घड़ी में। करुणा करने वाला, अब आगे देखो, करुणा करने वाला अधोगामी तो नहीं होता, किंतु अधोमुखी यानी बहिर्मुखी अवश्य होता है। इसलिए समय सार में शुद्धोपयोग की भूमिका में रहने वाले मुनि महाराजों को कहा, करुणा भाव भी तेरे लिए प्रवृत्ति का कारण है। तू उसको छोड़, अपने आप में हो जा, स्थित हो जा, अपने आप में डूब जा। जब हम करुणा करते हैं, ये तो बात है कि उसका नरक का कारण, अधोमुखी पतन का कारण तो नहीं है, लेकिन आंखों में पानी आया, यानी किसी की दुख को देख करके उसका मन भी द्रवीभूत हुआ। तो उन्हें कहा अधोमुखी यानी देखने वाला,
बहिर्मुखी अवश्य होता है, यानी बाहरी दृष्टि हो जाती है, उस समय वह सदुपयोगी नहीं हो सकता। उसको बहिर्मुखी कहा क्योंकि बाहरी व्यक्ति को देख करके उसके अंदर करुणा भाव हुआ है। और जिस पर करुणा की जा रही है, देखिए आप, जो करुणा कर रहा है उसकी परिणति बहिर्मुखी हुई, लेकिन जिस पर करुणा की जा रही है वह अधोमुखी तो नहीं, ऊर्ध्वमुखी अवश्य होता है। तथापि ऊर्ध्वगामी होने का कोई नियम नहीं है। उस समय अर्थ ये कहा जा रहा है, आप सोच रहे होंगे महाराज जिस पर करुणा की जा रही है वो ऊर्ध्वमुखी तो है, देख रहा है कि कितना है, वो बाहरी उनको देखता है, जिस जो कर रहा है ना उनको देखता है, और देख करके उनके किए हुए उपकार को बार बार याद करता है कि धन्य है आज मेरे ऊपर इन्होंने ऐसा उपकार किया है, और उनके प्रति सच्ची आस्था भक्ति बनाता है। वही आस्था भक्ति पर कोई याद करता है, गुरुजी ने मेरे लिए मोक्ष मार्ग दिया, ये उसकी परिणति उसको ऊर्ध्वगामी तो बनाती है। क्या बनाती है? ऊर्ध्वगामी बनाती है। लेकिन ऊर्ध्वगामी अवश्य होता है, यानी जाएगा तो नियम से ऐसे भाव करने वाला स्वर्ग ही जाएगा, लेकिन ऊर्ध्वगामी अर्थात लेकिन वो मोक्ष तो नहीं जाता। यानी जिस समय ज्यादा करुणा करते हो, करुणा करने के भाव या जिस पर करुणा की जा रही है वो भी बार बार उनका चिंतन कर रहा है, तो उस समय उसके मन में क्या भाव होते हैं? पर की ओर दृष्टि। तो ऊर्ध्वगामी होने का कोई नियम नहीं है। करुणा की दो स्थितियां होती हैं, एक नहीं, कितनी स्थितियां होती हैं? दो। एक विषय लोलुपिनी, बहुत शब्द देखना आचार्य के मुखमाटी में, एक विषय लोलोपिनी है, दूसरी विषय लोपनी। एक है विषय लोपनी और एक विषय लोपनी, यानी दिशा बोधनी। एक करुणा ऐसी है जैसे एक माँ अपने बेटी पर करुणा करती है, किसके वसात करती है? मोह के वसात। ठीक हो जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए, उसको अपने बेटे से मोह, यानी एक में मोह का संबंध है, विषय लोलुपनी है उससे, एक में विषय लोपनी है, विषय लोलुपनी है, लोलुप्तनी है, और दूसरी विषय लोपनी, पंचेंद्रिय के विषय को लोप करने वाली है, मिटाने वाली है, दिशा बोधनी है, दिशा को देने वाली है। तो आज यहाँ सुनो, पहले की चर्चा यहाँ नहीं है, क्योंकि पंचेंद्रिय की लोलुपी वाले तो संसार में बहुत हैं। देखो ऐसे होते हैं, एक व्यक्ति जो है, देखो हम तुम्हारे लिए एक छोटा सा कभी कभार देते हैं, वो आएगा, दादाजी आया, दादाजी के पास बैठ जाए, बैठ गया, पैर दबा दो, बोल के हाँ दबा दो। अच्छा क्यों दबा रहे हो? क्यों आए हो? कुछ ना कुछ तो कारण है। नहीं नहीं पैर दबा दो, बोले कि हाँ दबा दो, कमर दबा दो, दबा दो। फिर बाद में धीरे धीरे करते करते दबा दिया, दादाजी 10 रुपये दे दो। अच्छा अब समझ में आई बेटा, तेरे पैर दबाने का उद्देश्य क्या था, आज तू क्यों आया? बोले कि इसलिए तो आए थे कि मुझे चाहिए थी। बोले कि दादाजी की सेवा करेंगे।
दादाजी तो अच्छे नाती के मोह में है ही, और उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, तू आया तो जिले। बस बेटा कहता वाह अपना काम हो गया, कूदते हुए भाग गया अपना काम। ये कौन सी करुणा हो गई? विषय लोलुप्तिनी। वो दादाजी के पास जा रहा है, काहे के लिए जा रहा है बार बार? मैं तुम्हारा तुम दादाजी, अच्छा एक काम तो दादाजी भी कभी करे, बेटा तुम ऐसा करो तुम तुम्हें देंगे। दादा भी अपने काम करावे खिलाने बेटे को क्या करते हैं? लोभ देते हैं। लोभन दे करके काम कराना, ये करुणा है उसके अंदर के, करुणा भाव तो है। बेटा पुचकारेगा, अरे तू तो राजा बेटा है, तू तो सयाना बेटा है, ऐसा भी कह देगा। तो बेटा भी सोचता करे दादाजी ने मुझे राजा बेटा कहा, खुश हो जाता है, वो भी अपने प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसे ही है। तो यहाँ पर विषय लोलुप्तिनी जो है, लोलुपनी जो है, ये विषयों की चाहे धन पैसे कछु मिल जाए ना। एक काम करो, इनके पास अपन चलो, एक सेठ जी है और नौकर है। तो नौकर कहता है अच्छा काम करो भैया पैसा मिल जाए, और सेठ जी कहते हैं भैया एक काम करो, इस किलाने थोड़ा पैसा दो, अच्छा अपना काम हो जाए। एक दूसरे के प्रति, क्योंकि उनको काम जरूरी है और उसको किसकी जरूरत है? पैसे की जरूरत है। तो दोनों कहीं ना कहीं नम्रता, वो थोड़ी सी अगर कछु कह भी दे तो कहते भैया रहन तो दो, आदमी आए कह दे तो सुन लो, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। वो डांट तो नहीं है। अगर वो सेठ जी अगर नाराज भी हो जाए तो नौकर कहता कोई बात नहीं, सेठ जी अब काम तो करने नहीं करे, तो अगर अपन नाराज हुई है तो अपना काम धंधो छूट जाए, तो वो भी अपना। तो इसके यहाँ पर एक विषय लोलोपनी और दूसरी विषय लोपनी, दिशा बोधनी, करुणा के दो रूप है ना। पहले की चर्चा यहाँ नहीं, चर्चा अर्चा दूसरी की है। यहाँ पहली करुणा की बात नहीं करना जो विषय को चाहने वाली है, लोलुपी है। यहाँ तो विषय को लोपन करने वाली करुणा की बात करना है। पंचेंद्री के विषय को समाप्त करने वाली चर्चा करना है। इस करुणा का स्वाद सुनो, बहुत अच्छा। किन शब्दों में कहूं? इस करुणा का स्वाद किन शब्दों में कहूं? गर यकीन हो नमकीन आंसुओं का स्वाद है वह। अब आप कहोगे महाराज यहाँ आचार्य ने आंखों के स्वाद का भी स्वाद लिया है, आपकी आंखों के पानी जब कभी कभार मुंह में चला जाए तो कैसा लगता? आंसू नमकीन होते हैं, स्वाद आ जाता है। बोले कि ऐसी करुणा का स्वाद किन शब्दों में कहूं? गर यकीन हो तो नमकीन आंसुओं का स्वाद वह है वह है। इसलिए करुणा रस में शांत रस का अंतर्भाव मानना बड़ी भूल है। ये करुणा रस को शांत रस नहीं मानना, जो मानते हैं ये उनकी बड़ी भूल है। अब उछलती हुई उपयोग की परिणति वह करुणा है, नहर की भांति। देखिए अब उदाहरण तुलना की जा रही है। उछलती हुई उपयोग की परिणति वह है करुणा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।